Hello student, welcome to MEC, Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. Today we are going to start our new unit, current electricity. Well, to start with introductory part, in unit 1 electrostatic we deal with the charges at rest and in this chapter we deal with charges at motion. तो बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट की, you all have studied it about in class 10th that electric current is rate of flow of charges in a given area of a conductor, or I can write it as I is equal to Q by T, where Q is total charge flow through any area of conductor in time T. Well, this equation holds for steady current. अब steady current क्या था? जब इक्वल टाइम में इक्वल चार्ज फ्लो करे. फॉर एग्जाम्पल पहले 5 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, अगले 5 सेकंड में भी 10 कूलम चार्ज फ्लो करे, तब हम बोलते हैं उसे स्टेडी करंट. बट करंट इज नॉट ऑलवेज स्टेडी. तो इन केस ऑफ नॉन स्टेडी करंट वी डिफाइन दिस इक्वेशन एज I is equal to dq by dt, where dq is net amount of charge flow in time dt. अब बात करें अगर करंट की यूनिट्स की, तो उसके बारे में तो आपको पता ही है. करंट के यूनिट होते हैं 1 एम्पेयर, और 1 एम्पेयर की वैल्यू कितनी होगी? जब आपका चार्ज हो जाए 1 कूलम और टाइम हो जाए 1 सेकेंड. सो 1 एम्पेयर इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम पर सेकेंड. तो 1 एम्पेयर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows through a given area in 1 second, it produces current of 1 ampere. अब डायरेक्शन की बात करें तो करंट की डायरेक्शन बाय कन्वेंशन हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट लेते हैं. तो अगर ये कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे लाइक दिस. तो करंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे? ऑपोजिट टू दिस, इस डायरेक्शन. सो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट. और अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लूं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो इस चैप्टर में हम कन्वेंशनल करंट ही यूज करेंगे. हमेशा मेरी डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी. नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इज करंट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? वेल, द आंसर इज स्केलर. अब ऐसे कैसे? करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट की डायरेक्शन भी हमने डिफाइन कर दी, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इसके लिए देखो, हियर आई हैव अ 3 कनेक्टिंग वायर्स. लेट इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पेयर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर. तो ये दोनों करंट जब आगे जाएंगे तो यहां पे कितना करंट हो जाएगा? 15 एम्पेयर. अब देखो, ये दोनों करंट किसी एंगल पे आ रहे हैं, बट स्टिल मैंने इनको सीधा ऐड कर दिया. 10 + 5 15. मैंने इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से नहीं निकाला. So that's why it is a scalar quantity, क्योंकि करंट जो है वो लॉज ऑफ स्केलर एडिशन को यूज करते हैं वेक्टर एडिशन को लिए, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Here I have a conductor of length L and area of cross section A. Now we know that in conductor there are number of atoms which are linked to each other like this. किसी भी सिमेट्री में ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो सकते हैं. And these atoms have valence electrons. At room temperature, these valence electron acquire enough thermal energy that ये अपने वैलेंस शेल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं. तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के कंडक्टर में फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब जब इन एटम्स के वैलेंस शेल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इन्हें हम बोलेंगे आयंस. एंड दीज आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे कंडक्टर में,
बट ये जो आयंस है ये अपनी पोजीशन में फिक्स्ड रहेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, रैंडमली ये इधर उधर मूव करते जाएंगे। तो अगर मैं एवरेज थर्मल वेलोसिटीज निकालूं इन इलेक्ट्रॉन्स की, that is u1 u2 so on un divided by n. Suppose there are n number of free electrons, तो इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, कुछ इसके ऑपोजिट मूव करते होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इस तरफ मूव करेंगे, कुछ इसके ऑपोजिट इस तरफ, तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस वाली, इसलिए यहाँ पे इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर कोई नेट फ्लो नहीं होगा चार्जेस का, दैट मीन्स देयर इज नो करंट। So in free conductor there is no net flow of charges, but when this conductor is connected to a battery like this, now this phase become positive due to the positive terminal of battery and this phase become negative due to negative terminal of battery, and electric field is set up between these two phases from positive to negative charge। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। एंड वी नो दैट इन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू QE, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू -E, तो यहाँ पे आ जाएगा -E इंटू E वेक्टर। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। नाउ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -EE/m। So in the presence of electric field, all the free electron get accelerated in this direction like this. तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो मूव करते करते आगे फिक्स्ड आयंस के साथ टकराता है, और जैसे ही वो फिक्स्ड आयंस के साथ टकराएगा अपनी एक्सेलरेशन लॉस्ट कर देगा और उसका मोशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बट स्टिल वो कंडक्टर के अंदर है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए वो दोबारा से एक्सेलरेशन होना शुरू कर देगा। बट वो एक्सेलरेशन कब तक रहेगी? जब तक अगला कोलिजन नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए एक्सेलरेट रहता है, एंड दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। The time between two successive collisions, and is denoted by symbol tau. तो दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। इतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन को मेंटेन करता है, इस टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो जाता है फिक्स आयंस के साथ और वो एक्सेलरेशन लॉस कर देता है और दोबारा से फिर से वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है। तो if the electron have initial velocity u1, move for time τ1 with the acceleration a, then after time τ1 its final velocity is v1 is equal to u1 plus a τ1. Using equation of motion, v is equal to u plus at. Similarly, velocities of other free electrons are v2 vector is equal to u2 plus a τ2. So on, velocity of n free electron is un vector plus a vector τn. तो अब अगर मैं इनका एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो आएगी
योर एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ऐसे निकालेंगे एवरेज। अब इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो u1 प्लस τ1 प्लस u2 प्लस τ2 so on un प्लस a τn डिवाइडेड बाय n। सारे u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज को कलेक्टिवली लिख लेता हूं। ए सभी में से कॉमन आ जाएगा यहां पे और अंदर बच जाएगा τ1 प्लस τ2 सो ऑन τn नीचे n। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस एलसीएम को तोड़ दूंगा, दोनों के नीचे इंडिविजुअली n लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये n इसके पास भी चला गया और इसके पास भी चला गया। अब अगर हम इसको देखें इस फैक्टर को, तो ये क्या था हमारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में किया था, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, यहाँ पे a एज सच, एंड दिस इज योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ऊपर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम है और नीचे n के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको मैं टॉ लिख दूंगा। अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस ई बाय एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया माइनस ई बाय एम, यहाँ पे एक टो भी आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो इन मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी आ जाएगी ई टो बाय एम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द average of velocity of free electrons when a conductor is connected to the battery, or we can say when the electric field is applied to the conductor. तो उस average velocity को हम क्या बोलेंगे? Drift velocity. Now there is an important question. With increase in temperature, drift velocity increases or decreases? Well, the answer is drift velocity decreases. This is because with increase in temperature, number of collision increases. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन बढ़ जाएंगे, और कोलिजन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या होगा? कम हो जाएगा। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, और रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। So with increase in temperature, drift velocity decreases. So अब बढ़ते हैं अपने next topic की तरफ, mobility of free electrons. Well, mobility is a physical quantity that measures the ease of flow of free electron from the conductor under the influence of electric field. कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी इजीली ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ then mobility is ratio of drift velocity and electric field. अब अगर drift velocity की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये E के साथ E कैंसिल हो जाएगा। तो mobility of free electron is given by E tau by m, where E is the charge of electron, tau is your relaxation time, and m is mass of free electron. So mobility depends on relaxation time of electron. क्योंकि बाकी दोनों पैरामीटर्स तो इलेक्ट्रॉन के सेम होंगे, चार्ज भी और मास भी। रिलैक्सेशन टाइम हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली।
अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन, वहां पे वो 3 फैक्टर्स आपको बता देंगे, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना मोबिलिटी सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पे ही डिपेंड करती है। So that's all for today. I hope this video will help you, and हाँ, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.